पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, किस तरीके से लगातार अब फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज सुबह आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 3 टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। दो टीमें रिया शौविक के घर पहुंची हैं, तो वहीं एक टीम सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर भी पहुंची है। एनसीबी की दोनों टीमें घरों पर लैपटॉप और फोन खंगाल रही है। दोनों के नाम गिरफ्त में आए हैं, इसीलिए इसके बाद ड्रग्स पेडलर पर शिकंजा कसा है। एनसीबी ने रिया की चैट में ड्रग्स को लेकर शौविक और मिरांडा का नाम सामने आया था, जिसके बाद आज सुबह से ही लगभग 2.5 घंटे की छापेमारी चल रही है और छापेमारी में तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं। एनसीबी की ओर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब एक्शन में आया है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार रिया और शौविक से पूछताछ मामले में चल रही थी, लेकिन चैट सामने आने के बाद अब एनसीबी एक्शन में। 4 तस्वीरें आपके सामने, सबूतों को खंगाला जा रहा है। रिया के घर छापेमारी की जा रही है, मिरांडा के घर भी छापेमारी चल रही है और एनसीबी को क्या मिला है इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये बातें अब जानने की कोशिश कर रहा है। आज सुबह सुबह ये छापेमारी, ये एक्शन और पूरी की पूरी टीम यहां पर पहुंची, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी। एनसीबी के अधिकारी ने क्या कुछ कहा है छापेमारी की बात सुनिए। It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. Okay. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है? Only सर आज तक से बात करते हुए बताइए सर कहाँ चल रहा है सर? please 2 places. Ria's house and Samuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल It रहा is for Shauvik's house and नहीं. है। शौविक के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. रिया के घर के बाहर से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हम आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर से हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अभी भी छापेमारी जारी है या फिर खत्म हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कोई अहम सुराग, कोई सबूत इनके घर से पाया गया? जी देखिए, सुबह 7 बजे यहाँ पर टीम आई थी एनसीबी की और बिल्कुल वो दंग रह गए। उनको उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ पर 7 बजे एनसीबी की टीम आएगी। सरप्राइज अटैक था ये एनसीबी का, जहाँ पर सैमुअल मिरांडा के घर पे लगातार छापेमारी चल रही है। पहले उन्होंने दरवाजा तक नहीं खुला, 5 से 10 मिनट तक लगातार उनके दरवाजे को खटखटाया गया, जिसके बाद सीधे एनसीबी की टीम अंदर पहुंची। उन्होंने आई कार्ड दिखाया, तमाम दस्तावेज दिखाया और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची है। सौरभ, आपके पास लौटेंगे। अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, आप तब से ही फॉलो कर रहे हैं जब से एनसीबी की टीम ये छापेमारी कर रही है। छापेमारी क्या थोड़ी सी लेट हो गई है? क्योंकि अब तो बहुत वक्त बीत चुका है पूछताछ को, व्हाट्सएप चैट सामने आ चुके हैं, तमाम ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों के नाम हैं जो कि ड्रग्स डीलिंग में इन्वॉल्व थे। ऐसे में क्या वाकई कुछ हाथ लगेगा अब रिया के घर पे छापेमारी करने से? देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, प्राइम रोज अपार्टमेंट 6:40 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया शौविक के इस घर पे छापा मारती है। तकरीबन 8 सदस्यीय टीम जिसमें महिला अफसर शामिल है वो छापेमारी करती है। अभी तक 2.5 घंटे हो चुके हैं। एनसीबी की टीम फिलहाल घर के अंदर मौजूद है। जो टीम रेड कर रही है उसमें एक सीनियर ऑफिशियल है, उनका कहना है कि अभी तक कोई बहुत बड़ा सीजर नहीं किया है। घर के अंदर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जो लैपटॉप, हार्ड डिस्क है वो खंगाले जा रहे हैं। अब जैसा आपने पूछा था एविडेंस की बात, तो मैं आपको बता दूं कि पहले से ही ईडी ने कई व्हाट्सएप चैट जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी वो दिए थे। कल आज तक ने बड़ा खुलासा किया था इस केस में और रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के बीच की चैट दिखाई थी जिसमें बाकायदा रिया चक्रवर्ती अपने भाई से ही ड्रग्स की डिमांड कर रही है और भाई अपनी बहन को कहता है कि वो ड्रग्स अरेंज कर देगा। ये एक बड़ा एविडेंस था। उसके बाद इस खुलासे, आज तक के खुलासे के बाद कुछ देर बाद एनसीबी की टीम ने यहाँ पर रेड किया। अब रही बात सबूतों की, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर ऑफिशियल ने आज तक को बताया कि 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कोई बयान देता है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। उसके अलावा सीडीआर, व्हाट्सएप चैट, ये इनफ एविडेंस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, जिसके तहत वो कोर्ट में जा सकती है। और 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई बयान देता है तो वो कोर्ट में मान्य है, एडमिसेबल है। उसके बाद एनडीपीएस का जो प्रोसीजर है उसके तहत सम्मन न देकर
शोविक को सम्मान भी दिया जा सकता था, सैमुअल मिरांडा को सम्मान भी दिया जा सकता था और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता था। लेकिन रणनीति के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक साथ सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के घर पर 6:40 पर धावा बोला। समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर है, कई मुंबई में कई महकमों में ज्वाइन कर चुके हैं, DRI से NCB में शामिल हुए, वो पहले पहुंचे हैं भारी भरकम टीम के साथ। उसके बाद KPS मल्होत्रा जो दिल्ली से आए हैं, जो सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे हैं, वो यहाँ पर धावा बोलते हैं। 2.5 घंटे हो चुके हैं। जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक घर से कोई बहुत बड़ा सीजर नहीं मिला है, लेकिन एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत छापेमारी की गई है। जो गाड़ी है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको भेजी हैं। गाड़ियों को तलाशा गया है। एक टीम घर के अंदर सबूत तलाश रही थी, लोगों को एग्जामिन कर रही थी, शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी, रिया से पूछताछ कर रही थी। उसके उन पूछताछ के आधार पर छापेमारी चल रही थी। एक टीम घर के नीचे आप अहम जानकारियां दे रहे हैं क्योंकि आप खुद मौके पर मौजूद हैं। शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स, ये एक प्रोसीजरल तरीका है NCB का काम करने का। उन्होंने छापेमारी की सुबह 6:40 पर, तमाम सबूतों की तलाश की जा रही है, लेकिन पहले छापेमारी उसके बाद क्वेश्चनिंग, या फिर NCB इसी तरीके से कार्रवाई को अंजाम देती है? किस तरीके से आप इस पूरे मामले को समझ रहे हैं और देख रहे हैं? देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन होता है, दो चीजें होती है किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान। पहली चीज ये होती है कि अगर कोई जानकारी हासिल करनी है और लगता है कि इससे बाकी सबूत और कोई चीज बिगड़ नहीं सकता, तो आप सीधे उसको बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं, NCB में जैसे बाकी लोगों से पूछताछ हुई। दूसरा ये होता है कि अगर किसी मोड़ पे इन्वेस्टिगेशन के आपको लगता है कि अगर हमने पूछताछ की और उसमें वक्त लगता है और उससे पहले सबूत सब मिटाए जा सकते हैं, तो फिर NCB सीधे NDPC एक्ट के तहत उसके घर जाकर तलाशी ले सकती है। इस रेट को ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो NCB है उससे ये कहीं ना कहीं लगा शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच बातचीत में कि इन लोगों ने ड्रग्स एक दूसरे से खरीदा है। क्या वो ड्रग्स अब भी इनके कब्जे में है? क्योंकि NCB के लिए चुनौती यही है कि ड्रग्स का प्रदर्शन यानी ड्रग्स आपके पास है या नहीं, ये दिखाना जरूरी है। क्योंकि व्हाट्सएप चैट और बाकी चीजें आपके पास बेशक सबूत हैं, लेकिन आपको सपोर्टिंग सबूत चाहिए कोर्ट में मामला ले जाने के लिए। तो इसीलिए चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, या लैपटॉप हो, या मोबाइल हो, इन सारी चीजों को खंगालने के लिए अचानक एक सरप्राइज रेड हुआ। तो ये सरप्राइज असल में रेड भी नहीं, एक तरह से सर्च ऑपरेशन है कि उस घर के अंदर से ड्रग्स से रिलेटेड कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि शोभिक चक्रवर्ती या सैमुअल मिरांडा के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत केस बनाया जा सकता है। सबसे अहम बात यहाँ पे ये है, जिस तरीके से NCB के जो अफसर हैं उन्होंने भी कहा कि शोभिक के रेजिडेंस क्या आज सैमुअल मिरांडा के क्या कुछ मिलाई तो बता दीजिए। क्या कुछ जा सकता है सर? आज सर 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। आराम से 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। सर क्या मिला? सर कुछ तो बोलिए। सर क्या मिला? रेड में क्या कुछ अंदर क्या कुछ बरामद है? कुछ बताइए सर। क्या सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार किया जाएगा सर? जिस तरह आई एम नॉट फ्रॉम NCB, देन मुंबई पुलिस। लेकिन आप लोग अंदर थे, क्या कुछ मिला? अंदर क्या कुछ मिला सर, तो बताइए। कहाँ से फिर आप चलो अधिकारी जो है आए बाहर, इनका सर आप लोग अंदर थे, अंदर क्या कुछ बरामद है? क्या कुछ हासिल जानकारी हासिल मिली? सर चोर हो गया, कुछ तो सही है। आप अंदर मौजूद थे सर? क्या चल रहा है सर? आप अंदर मौजूद थे? सर डिड यू रिकवर एनीथिंग? नहीं बोल रहे। चलो डिड यू रिकवर एनीथिंग? विल बी अरेस्टेड? मिरांडा भी अरेस्टेड? क्या कुछ मिला है अंदर से? सर अंदर आप भी अंदर थे सर? सुनिए सर, आप भी अंदर थे अंदर सर? अंदर क्या कुछ बरामद हुआ सर? आप भी अंदर ही मौजूद थे सर? आप भी अंदर मौजूद थे सर? क्या कुछ बरामद किया गया? अभी जगह खाली हो, फटाफट चलो, जगह खाली हो, चलो जो यहाँ पे तैनात है
सौरभ अख्तानिया हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है जहां से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सौरभ, अधिकारियों से सवाल तो किए जा रहे हैं लेकिन जाहिर तौर पर कोई कुछ भी बोलना नहीं चाहता है कि वाकई मिरांडा के घर से कुछ मिला भी है नहीं, क्योंकि लगातार रिया के वो संपर्क में था, शौविक के संपर्क में था, ड्रग्स किस तरीके से पहुंचने थे, कहां पहुंचाने थे, ये तमाम बातें उससे व्हाट्सएप चैट के जरिए की जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसके अंदर शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा वो चैट्स कर रहे थे, वो एक सब्सटेंस की बात कर रहे थे कि उसको प्रोक्योर करना है और इसी को लेकर जांच चल रही है। सुशांत के परिवार ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उसे एक तरीके का सब्सटेंस दिया जाता था जिसके बारे में सुशांत को नहीं पता था और उसकी वजह से ही उसकी जान गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सब्सटेंस क्या था और सैमुअल मिरांडा वो जो सब्सटेंस प्रोक्योर कर रहा था कहां से प्रोक्योर कर रहा था, और ये बहुत ही बड़ा ड्रग का नेक्सस है जिसके बारे में एनसीबी अभी जांच करी है। 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, तमाम जो अधिकारी है अभी भी अंदर मौजूद है। कुछ अधिकारी कुछ दस्तावेज लेके बाहर जरूर निकले थे लेकिन उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। लेकिन फिलहाल जो उनका कहना है ठीक है, वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ, कैमरे पर कुछ भी बोलने से अधिकारियों ने मना कर दिया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या रिया के घर से या फिर शौविक की कार से कोई भी बरामदगी, क्योंकि शम्स जिस तरीके से बता रहे थे ये रेड नहीं दरअसल एक सर्च ऑपरेशन है, ये जानने और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतने दिन बाद भी क्या लैपटॉप्स या फिर किसी और सामान में कोई भी सबूत मौजूद है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कि सबूत की अगर बात की जा रही है तो ये समझना होगा, और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर हैं उन्होंने बताया, सबसे पहले तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते रह रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर। आपको बता दूं कि जो एनसीबी के सीनियर ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि उनके पास व्हाट्सएप चैट है, सीडीआर है, सीडीआर में बकायदा शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा वो ड्रग पेडलर से बात कर रहे हैं। तीसरा नंबर जो एविडेंस है वो एविडेंस है पैसों का ट्रांजैक्शन सैमुअल मिरांडा के साथ, जिसका एविडेंस है कि वो 10,000 रुपए ड्रग्स के लिए ले रहे थे। एनसीबी की टीम का कहना है कि चूंकि काफी दिन बाद उनको जांच मिली है, अगर वो सर्च करते हैं ड्रग्स पेडलर जिनको पकड़ा गया उनके पास से तो कुछ ड्रग्स बरामद हुआ, लेकिन सैमुअल मिरांडा और जो शौविक चक्रवर्ती हैं इनके घर से ड्रग्स बरामद नहीं भी होता तो 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस में आप 161 का बयान देते हैं जो कोर्ट में मान्य नहीं होता, लेकिन 67 एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई बयान देता है किसी के खिलाफ तो वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है, वो कोर्ट में मान्य होता है। और कम से कम अगर कोई सबूत नहीं भी मिलता है तो कम से कम 1 साल की सजा उस बयान पर हो सकती है, ये आपको समझना होगा। लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो पूरा एफर्ट लगा रही है कि कुछ एविडेंस मिले। शायद यही वजह है कि शौविक और सैमुअल मिरांडा को सम्मन भेजने की बजाय, चूंकि कोई भी आरोपी ये प्रिडिक्ट कर रहा होगा, प्रत्याशित होगा कि कोई भी एजेंसी उसको जैसे सीबीआई सम्मन देकर बुला रही है, जैसे ईडी सम्मन देकर बुला रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सम्मन देकर बुलाएगी। लेकिन सरप्राइज सर्च ऑपरेशन चलाते हुए एनसीबी की टीम ने एक साथ 2 जगह पर धावा भेजा, सर्च किया गया ताकि जो अलग अलग धाराएं हैं वो लगाई जा सके अगर वहां पर सर्च ऑपरेशन में कुछ पाया जाता है। मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स, आपसे समझना चाहेंगे, शुरुआत में मुंबई पुलिस ने जांच की, उसके बाद ईडी ने क्वेश्चनिंग की, फिर उसके बाद सीबीआई इस पूरी पिक्चर में आ गया, अब एनसीबी एक्टिव हुआ है। एनसीबी ने आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन किया है, लेकिन यह मामला शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मौत से। सुसाइड है या फिर मर्डर है, ये ड्रग्स एंगल उसमें बाद में आके जुड़ गया। ये इस पूरे मामले से किस तरीके से अहम होता जा रहा है, क्योंकि ये अब एनसीबी के अंडर आता है और अगर एनसीबी को कुछ मिलता भी है इस पूरे सर्च ऑपरेशन में, जांच में, तो ये सीधे तौर पर सुसाइड या फिर मर्डर से तो रिलेटेड है नहीं। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक सुशांत की मौत किस वजह से हुई, एक तो पहली चीज अभी तक यही क्लियर नहीं है कि खुदकुशी है या कत्ल है, दूसरा इसमें उनकी बीमारी का क्या रोल, और तीसरा ड्रग्स यहाँ पे आता है कि क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे या उन्हें ड्रग्स दिया जाता था। अगर उनकी मौत का कोई कनेक्शन इन दोनों से जुड़ता है तो ये जो एनसीबी जांच कर रही है ये सीबीआई की जांच में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ये इसीलिए ड्रग्स का एंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन अभी तक की जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है शौविक के घर पर, खासतौर पर मैं बार बार कह रहा हूं शौविक, इसकी वजह यह है कि एक बासित नाम के शख्स को एनसीबी ने उठाया,
उससे उठाने के बाद एक लंबी पूछताछ की तो पता चला कि बांद्रा में एक फुटबॉल क्लब है, उस फुटबॉल क्लब में शौविक आया करता था, वहां इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद फिर उसी बासित के जरिए ड्रग्स पेडलर तक शौविक की पहुंच हुई। इसी दौरान में जो शौविक है, सुशांत सिंह राजपूत और उसकी जो रिया की बहन, जो उसकी बहन है, इनके जरिए सुशांत के घर आना जाना शुरू हुआ। और इन सब चीजों के दौरान में बासित ने ड्रग्स पेडलर से मिलाया और उसके बाद ड्रग खरीदने की बात शुरू हुई। यहां तक कि रिश्ता इतना मजबूत हो गया बासित और शौविक में, रिया के भाई में, कि बासित की एंट्री रिया के घर में होने लगी। वो कई बार रिया के घर आया, जहां इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बासित यहां कई बार आ चुका। तो बासित ने जो सारी इंफॉर्मेशन दी एनसीबी को, उसके बाद एनसीबी ने यह डिसाइड किया कि बुलाकर संबंध देकर पूछताछ करने से पहले एक बार घर पर सर्च ऑपरेशन करते हैं, क्या पता कोई ऐसा सबूत मिल जाए। हालांकि ये बड़ी एक अजीब बात होगी कि चूंकि इतने दिन से सीबीआई भी है, ईडी भी है, लगातार सारी एजेंसियों के पास आना जाना है, ऐसे में और ड्रग्स से लोग की उंगलियां उठ रही है, व्हाट्सएप चैट जो है आपके लीक हो रहे हैं, तो घर से कोई बरामदगी, खासतौर पर ड्रग्स की बरामदगी, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाए लैपटॉप और बाकी चीजों में, लेकिन रिया या फिर सैमुअल मिरांडा के घर से ड्रग्स की बरामदगी ये बहुत ही मुश्किल चीज है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब आप कई एजेंसियों से जांच से गुजर रहे हैं, आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए जो भी सबूत हो वो एनसीबी को मिलता है तो एनसीबी का केस मजबूत होगा। तो एनसीबी इसी पूरे मामले को सर रिपब्लिक क्या मिला है? सर रिपब्लिक पूछा सर क्या मिला? सैमुअल मिरांडा अरेस्ट हो सकते हैं सर प्लीज रिपब्लिक क्या मिला? कब तक चलेगी रेड सर? रेड कब तक चलेगी सर? रेड कब तक चलेगी सर? रेड कब तक चलेगी सर क्या मिला? हार्ड एविडेंस क्या मिला सर? एक सवाल दो, हार्ड एविडेंस क्या मिला सर ड्रग मिल सकते हैं? कोरोना पॉजिटिव प्लीज सर बताइए सर, कोरोना पॉजिटिव हो गया? रिपब्लिक कुछ नहीं कब तक रेट चलेगी? कब तक चलेगी सर? आप देख सकते हैं। कैमरे में आना था ना यार। उनको जाने दो। Communicating to the other junior level officers. Now, what that information that has been communicated, whether they have recovered something major at the residence of Samuel Miranda, that is extremely significant. This is entirely done in a very. तो सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर निकलती है अब एनसीबी की टीम। सुबह 6:40 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर पूछताछ की गई थी, जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब एनसीबी की टीम यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। एनडीपीएस के एक्ट के तहत अब यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। बहुत बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेके जा रही है। ये बहुत ही बड़ी खबर, लगभग 2 घंटे तक लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात अगर जो मैं आपको बताऊं कि ये एकदम सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन था और बिल्कुल उसे पता नहीं था, और अब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेकर जा रही है। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बीच की सीट पे जो ब्लू टी शर्ट में जो बंदा बैठा है वही सैमुअल मिरांडा है, सुशांत सिंह राजपूत के घर का हाउस मैनेजर। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद अब आखिरकार सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेके जाते हैं। मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम दस्तावेज के साथ पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया गया था, पूरी तरीके से घर को खंगाला गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिए गए। अब सैमुअल मिरांडा को यहाँ से एनसीबी की टीम लेके जाती है। देखिए बीच में जो बैठा हुआ है जो ब्लू टी शर्ट में, वही सैमुअल मिरांडा है। और आखिरकार डिटेन एक तरीके से कर दिया है, उसको डिटेन किया हुआ है सैमुअल मिरांडा को। हम आगे की तरफ जाएंगे कि अब जो है सैमुअल मिरांडा को कहां पर एनसीबी की टीम लेके जाती है। ये बहुत ही बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सैमुअल मिरांडा को एनसीबी के ऑफिशियल्स अब लेके जा रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद अब यहां पर एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को लेके जाते हुए। सौरभ वक्तानिया की रिपोर्ट देख रहे थे, सीधे हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम ले गई है, अंदर पूछताछ पहले हो चुकी है या फिर अब वहीं दफ्तर में ले जाके इनसे पूछताछ की जाएगी? नहीं,
पूछताछ इनिशियली हुई थी, एक लंबी फहरिस्त थी उनके पूछताछ के लिए, और वो सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद क्योंकि तमाम एविडेंसेस जुड़ाने थे, पूरी तरीके से घर को खंगाला गया और साथ ही पूरी तरीके से उनको सवाल भी पूछे गए। मुझे बताया जा रहा था कि लगातार एनसीबी की टीम है जो अंदर बाहर कर रही थी, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर थी। 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आखिरकार अब एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को लेकर चली गई है, एक तरीके से डिटेन किया हुआ है और इससे आगे की वहां एनसीबी के ऑफिस में जाके पूछताछ की जाएगी और ये एनटीपीएस के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जब हम आए थे, पूरी ये टीम था, यहाँ पर पूरा काफिला था और अब हम आगे ट्रैक करेंगे किस तरीके से जो है सैमुअल मिरांडा को कहां पर लेके जाया जा रहा है। हमें तुरंत जाना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये पुलिस की गाड़ी, ये देखिए पूरी एनसीबी की ये जो टीम है वो अब उसे लेकर जा रही है। पूरा ये काफिला है और तमाम जो आपको बता दूं घर का एक एक कोना एनसीबी ने सर्च किया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे वो लेने की बात थी क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस था। एक जो चैट्स थे उसके अंदर पता चल रहा था कि वो सब्सिडी की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन की बात चल रही थी और आखिरकार लगभग 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद सौरभ घर से कुछ हासिल हुआ है एनसीबी की टीम को? हम उन्हें बिल्कुल ट्रैक करेंगे। चलिए सौरभ, अब सैमुअल मिरांडा को ट्रैक करने के लिए आगे बढ़ गए हैं क्योंकि एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को उनके घर से डिटेन करके ले गई है। पूछताछ घर में भी की गई, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उन्हें भी वो अब आगे चल रहे हैं। सौरभ अपनी बात पूरी बिल्कुल जो आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर सैमुअल मिरांडा के घर के बाहर खुद 2 सीसीटीवी फुटेज लगे थे, तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे सैमुअल मिरांडा के घर पर। अब ये एक बहुत पुराना व्हाट्सएप चैट है, पुराने ये साथी रहे हैं चक्रवर्ती के परिवार से भी और साथ ही जो सुशांत सिंह राजपूत है उनके भी बेहद करीबी है। बड़ा आरोप सैमुअल मिरांडा पे लगाया गया है और सैमुअल मिरांडा बहुत बड़े रडार पे थे, ना सिर्फ ईडी के लेकिन सीबीआई के भी। सीबीआई के ऑफिशियल्स ने उन्होंने घंटों पूछताछ की है, कितनी बार उनसे सीबीआई के डीआरडीओ ऑफिस में लेके आ गया था, लगातार उनसे पूछताछ की है। लेकिन अब इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी ने लीड लेते हुए सैमुअल मिरांडा को एक डिटेन किया हुआ है। अब एनसीबी के ऑफिस में ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। सैमुअल मिरांडा पे जो है शक का घेरा काफी ज्यादा था, उन पर एक बड़ा ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि क्या वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की लेन देन कर रहे थे और वही ड्रग्स शायद सुशांत सिंह राजपूत को दिया जा रहा था। परिवार ने तो ये भी आरोप लगाया था कि ये जो ऐसा ड्रग्स एक सब्सटेंस दिया जा रहा था जिसकी खबर सुशांत को नहीं थी और इसके वजह से उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपको बढ़ा दे, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट कि लगभग 2 घंटे से ज्यादा का जो सर्च ऑपरेशन था, एक बड़ा रेड था और ये पूरा एक सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन था। आपको बता दूं सैमुअल मिरांडा पूरी तरीके से दंग रह गए थे, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कैसे एक सवेरे 7 बजे उनके घर पे एनसीबी की टीम दाखिल होती है। आज तक की टीम वहां पर मौजूद थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से पहले उनको डॉक्यूमेंट दिखाया गया कि परमिशन है हमारे पास आपके घर की पूरी सर्च ऑपरेशन करने की, साथ ही आपके साथ क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं, लौटेंगे आपके पास सौरभ। रिया के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर अभी भी एनसीबी की टीम मौजूद है। रिया और शौविक के घर को खंगाला जा रहा है, तमाम एविडेंस वहां पर तलाशे जा रहे हैं, लेकिन काफी देर से ये सर्च ऑपरेशन, ये रेड चल रही है। ये तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव आप रिया के घर के बाहर से देख सकते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं। अरविंद, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? जी देखिए, ये जो गाड़ी है जिसमें एनसीबी की टीम आई थी, बाहर खड़ी थी खाली गाड़ी, लेकिन अब अंदर गई है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो फिलहाल शौविक रिया के घर के अंदर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन कर रही थी, पिछले 2.5 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वो अब बाहर आ सकती है। अगर आप देखें तो कुछ एनसीबी के जो ऑफिसर है वो बिल्डिंग के नीचे भी आ चुके हैं, तो किसी भी वक्त एनसीबी की टीम बाहर आ सकती है। जो सैमुअल मिरांडा है उसको एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर गई है। अब देखना होगा क्या शौविक को भी लेकर टीम बाहर जाएगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर ऑफिशियल ने बताया है कि सैमुअल मिरांडा को सम्मन किया गया था, लेकिन चूंकि काफी मीडिया है इसलिए साथ पूछताछ के लिए साथ जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो लेकर सैमुअल मिरांडा को गई है। फिलहाल अगर देखिए तो पूरी तैयारी हो चुकी है, किसी भी वक्त जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जो सूत्र बता रहे हैं, वो बाहर निकल सकती है। लेकिन अभी भी जो 2
बड़े अधिकारी अरुण, एक एनसीबी छोटा के सा सवाल और यहाँ पर ये कई कि टीमें समन वो, भेजकर शौविक को बुलाया जाएगा या फिर जब एनसीबी की टीम यहाँ से निकलेगी शौविक साथ ले जाए जाएंगे जैसे कि सैमुअल मिरांडा ले गए? जी देखिए, मैं आपको साफ साफ वही बता रहा था कि अभी जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी एनसीबी के टीम के एक बड़ी अधिकारी ने बताया, उनका मैसेज है साफ साफ कि ही हैज बीन सर्व्ड समवन टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन एंड व्यू ऑफ लार्ज मीडिया प्रेजेंस, ही हैज अकम्पनीड द एनसीबी। अब ये देखना होगा, देखिए एक गाड़ी अंदर गई थी, ये दूसरी गाड़ी जिसमें समीर वानखेड़े आए थे सबसे पहले 6:40 पर, ये गाड़ी अब अंदर की तरफ जा रही है। 2 गाड़ियां अंदर की तरफ जा चुकी हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं, हलचल बढ़ रही है। तकरीबन 2.5 घंटे से ये सरप्राइज सर्च ऑपरेशन जो शौविक और रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर चल रहा था, अब एक एक करके गाड़ियां अंदर जा रही हैं। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद एनसीबी के जो तमाम अफसर हैं जो घर के अंदर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, वो बाहर आ जाए। जो ये सर्च ऑपरेशन की टीम में एनसीबी के एक सीनियर ऑफिशियल है, उन्होंने आज तक इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि कोई बहुत बड़ा सीजर, जिस वजह से ये सरप्राइज सर्च किया गया था, कोई बहुत बड़ा सीजर वो नहीं हुआ है। जिस तरह से जो 2 ड्रग पैडलर थे, जैद और बासित, उन्होंने डिस्क्लोजर में बताया था शोभित का नाम, उसके अलावा कई सीडीआर खंगाले गए थे जिसमें शोभित कई बड़े ड्रग पैडलर से सीधा कांटेक्ट में था। सैमुअल मिरांडा के कुछ पैसों के ट्रांजैक्शन भी थे जो ड्रग्स पैडलर के साथ थे, ड्रग्स खरीदने की जाहिर सी बात है। कल आज तक ने एक चैट भी दिखाया था जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक से सीधी बातचीत करती हुई ड्रग्स की मांग कर रही हैं। उसमें यह भी कह रही थी कि वो दिन में 4 बार ड्रग्स वाली सिगरेट लेता है। तो बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सा शख्स था जिसके बारे में रिया बात कर रही थी? क्या वो सुशांत थे? क्या सुशांत को रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती दोनों मिलकर ड्रग्स अरेंज करा रहे थे? तो इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो चौंकाने वाला ये एक्शन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का 6:40 पर, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम समीर वानखेड़े के नेतृत्व में यहाँ पर आई, सर्च कर रही है। 2.5 घंटे हो चुके, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास अरविंद। मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। शम्स, बहुत सारे व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें सिर्फ ड्रग्स की बातें की जाती थी, किस ड्रग पेडलर से संपर्क करना है, कैसे उस तक पहुंचना है, कैसे ड्रग्स मुहैया कराने हैं। इन सबका सूत्रधार सैमुअल मिरांडा था, साथ ही शौविक था, रिया भी उस व्हाट्सएप चैट्स में थी। लेकिन उसमें सुशांत का क्या रोल था? सुशांत ने उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में कैसे रिस्पॉन्ड किया था? देखिए, यहाँ पे पहली चीज आपको बताऊं कि खासतौर पर जो एनसीबी का पूरा फोकस है वो 2 चीजों को लेकर है। जो आज सर्च ऑपरेशन चला दोनों जगह पे, व्हाट्सएप चैट ये इशारा कर रहे हैं कि शौविक लगातार ड्रग्स खरीद रहा है। ये एक है पहलू। एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या शौविक आगे से ड्रग्स खरीद कर पीछे सिर्फ मांगने पे देता था या वो किसी पेडलर से खरीद कर फिर उसे आगे बेचता था। अगर ये कड़ी जुड़ गई कि जैसे बासित ने जिस तरीके का बयान दिया है कि दोस्ती थी और उसने कई बार ड्रग्स दिए, तो बासित से ड्रग्स लेकर शौविक क्या सिर्फ रिया को देता था और क्या उसका इस्तेमाल सुशांत के लिए होता था? यहां तक है तो फिर शौविक के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो ड्रग पैडलर से ड्रग खरीदकर आगे ड्रग्स बेचता था, तो फिर इस कड़ी में वो भी ड्रग पैडलर की ही गिनती में आएगा और ऐसे में उसके ऊपर फंदा ज्यादा कस जाएगा। तो एनसीबी इस सर्च ऑपरेशन के जरिए, इन लोगों से पूछताछ के जरिए यही पता लगाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर शौविक का रोल। उसको लेकर ज्यादा डाउट है एनसीबी को कि ये सिर्फ ये नहीं है कि रिया और इनके जितने चैट है या सैमुअल मिरांडा के कि उसको ड्रग्स चाहिए, इतने ये ले आओ। क्या ये सिर्फ बीच की कड़ी थी लाने का या फिर इसने बाद में, क्योंकि बासित के साथ इसका रिश्ता कई साल से था और बासित यहाँ पे एक मतलब जाना माना ड्रग पेडलर है, बहुत ही बदनाम है, तो उसके साथ इसका रिश्ता ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका। घर तक आना जाना था बासित का शौविक के। तो क्या शौविक बासित या उसके जैसे और लोगों से ड्रग्स खरीदकर आगे ड्रग्स बेचता था? अगर ये साबित हो गई तो शौविक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसी की जांच एनसीबी कर रही है। हालांकि जो मेरी जानकारी है, अभी तक इन दोनों के घर से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई है और इनसे पूछताछ करनी है। जैसा भी अरविंद ने भी बताया, सैमुअल मिरांडा को एनसीबी के ऑफिस ले जाया गया। वहां पे पूछताछ इसलिए कर रही है कि यहाँ पे मीडिया का बहुत जमावड़ा है। बहुत मुमकिन है कि अगर संतुष्ट न हो पाई एनसीबी की टीम शौविक के घर से, तो शौविक को भी अपने साथ ले जा सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस घर के सर्च ऑपरेशन में जो जो चीजें मिली है उससे एनसीबी को क्या कुछ हाथ लगा है।
अगर कुछ ऐसी चीजें हाथ लौटेंगे लगी तो आपके फिर पास शौविक शाम से से, भी क्योंकि पूछताछ। कड़ियां यहां पर जोड़ने की कोशिश सीबीआई की टीम ने पहले की और उसके बाद आज एनसीबी की सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। सैमुअल मिरांडा के घर छापेमारी की गई, रिया शौविक के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी सुबह 6:40 पर सैमुअल मिरांडा के घर और साथ ही शौविक रिया के घर पर पहुंचा। वहां पर तमाम सबूतों की तलाश की गई, लेकिन अब जब ये सर्च ऑपरेशन सैमुअल मिरांडा के घर खत्म हुआ तब साथ लेकर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम गई है और आगे जाकर अब एनसीबी के दफ्तर में ही सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जाएगी। दरअसल सैमुअल मिरांडा ही वो शख्स है जो सारी ड्रग डीलिंग में उसका नाम सामने आ रहा था। वो हाउस मैनेजर था सुशांत सिंह राजपूत का और यही वजह है कि कई अहम खुलासे यहां पर सैमुअल मिरांडा के हवाले से हो सकते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप बता रहे थे कि किस तरीके से अब ये जब पूरा सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ है, सैमुअल मिरांडा को साथ लेकर गई है एनसीबी की टीम, लेकिन समन यहां पर शौविक को दिया गया है। कब तक पूछताछ शुरू हो सकती है शौविक से? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखना होगा कि क्या सैमुअल मिरांडा को जिस तरह से एनसीबी की टीम लेकर गई है, क्या शौविक को भी लेकर जाती है। और मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ा खुलासा है कि जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें होता है कि कंजप्शन, ड्रग्स का कंजप्शन करना, दूसरा कंज्यूम करना, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स। शौविक की बात अगर की जाए तो न सिर्फ ड्रग्स लेना बल्कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स में भी जो शौविक पर मामला आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जानकारी जो मिली है, जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए शौविक ड्रग्स खरीदता था, इसके तो एविडेंस मिले ही है। साथ साथ ये भी मिला है कि शौविक ने एक ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदा, उसको दूसरी जगह पर सप्लाई किया। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स होता है, इसके लिए अलग से एक्ट होता है। तो ऐसे में ये सीधे सीधे जो एनसीबी की टीम का कहना है कि शौविक एक तरीके से ड्रग पेडलर की भूमिका निभा रहा था, जो एक्ट होता है उसके मुताबिक। क्योंकि जब कोई एक शख्स ड्रग्स खुद खरीदता है अपने कंजप्शन के लिए, उसमें दूसरा एक्ट लगता है, लेकिन एक शख्स ड्रग्स खरीदता है और फिर वो दूसरी जगह सप्लाई करता है। अब छानबीन इस बात की होगी कि ड्रग्स खरीद कर क्या जब दूसरी जगह वो सप्लाई कर रहा था तो क्या बीच में पैसों की कटिंग ले रहा था, इस बात की भी छानबीन होगी। और बहुत मुमकिन है कि इसीलिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो शौविक से पूछताछ करेगी। लेकिन इसके अलावा बताऊं आपको, सीडीआर कॉल डिटेल में काफी ऐसे एविडेंस मिले हैं एनसीबी को, जिसमें बकायदा शौविक के कई ड्रग्स पेडलर से, जैसा कि शम्स बता रहे थे, बासित से बातचीत का जिक्र है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है जैद ने सीधा खुलासा किया है सैमुअल मिरांडा का और शौविक चक्रवर्ती का। जैद के साथ पैसों का ट्रांजैक्शन भी हुआ है, सैमुअल मिरांडा के साथ 10,000 रुपए का, और 10,000 रुपए का ड्रग्स खरीदा। सवाल यही है कि जिस तरह से कल आज तक ने खुलासा किया था, रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे ड्रग्स के लेने देने की, या फिर सैमुअल मिरांडा 10,000 रुपए का ड्रग्स पेडलर से ड्रग खरीद रहा था। ये तीनों लोग किसके लिए ड्रग खरीद रहे थे? क्या सुशांत के लिए खरीद रहे थे? शौविक चक्रवर्ती की अगर बात की जाए तो उसके बारे में जैद ने खुलासा किया, ड्रग पेडलर ने, कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग लेता है, ड्रग कंज्यूम करता है। लेकिन जिस तरह से रिया चैट में शौविक से कह रही हैं कि वो ड्रग अरेंज करे और शौविक चक्रवर्ती उनको एश्योरेंस देता है कि वो बट का अरेंजमेंट करेगा, तो सवाल यही उठता है। और जांच इसी बात की होगी कि क्या दूसरी जगह से ड्रग्स खरीदकर फिर दूसरी जगह पर पैसे लेकर क्या शौविक ड्रग सप्लाई करता था। तो इन तमाम चीजों की जांच होगी। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई है। एनसीबी के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जो सैमुअल मिरांडा उसको सम्मन किया गया था, लेकिन चूंकि लार्ज मीडिया थी इसलिए एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर उसको एनसीबी के दफ्तर में गई है, वहां पर पूछताछ होगी। एनसीबी के पास फिलहाल इनफ एविडेंस है तहकीकात करने के लिए, उस एविडेंस को वेरीफाई करने के लिए। ईडी ने दिया था अपनी तहकीकात में व्हाट्सएप चैट, उसके अलावा एनसीबी ने कई डेटा खंगाले थे, उनके पास कई व्हाट्सएप चैट हैं। जो 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए थे 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके बयान है। और अगर
कोई भी सीजर नहीं भी होता है तो एनडीपीएस 67 एनडीपीएस एक्ट में ये एक प्रावधान है कि अगर कोई ड्रग पेडलर या कोई भी शख्स बयान देता है किसी के खिलाफ तो वो बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है, कम से कम 1 साल की सजा उसमें होती है। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये है कि सुशांत केस में इस ड्रग्स कनेक्शन को किस तरह से एनसीबी जोड़ती है और इसी के लिए तमाम कवायद 6:40 से चल रही है। 2 जगह सरप्राइज सर्च ऑपरेशन हुआ। सैमुअल मिरांडा के घर पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जबकि यहाँ पर अभी भी, जहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख पा रही हैं, यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो एनसीबी के सूत्र हैं उनका कहना है जो सर्च ऑपरेशन में शामिल है कि बहुत बड़ा कोई सीजर नहीं हुआ है, कुछ लोगों को एग्जामिन किया जा रहा है, लेकिन गाड़ियों की तलाशी ली गई है, लैपटॉप की तलाशी ली गई है, हार्ड डिस्क की तलाशी ली गई है, घर में तमाम दस्तावेज खंगाले गए हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो एनसीबी के कुछ ऑफिशियल हैं वो नीचे भी आ चुके हैं। ये जो गाड़ी बाहर खड़ी थी ये गाड़ी अब अंदर चली गई है। तो 3 घंटे से ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट जिसमें शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार रहता है, यहाँ पर 3 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनसीबी के तमाम ऑफिशियल अंदर बैठे हुए हैं, तमाम लोगों को एग्जामिन किया जा रहा है, सबूत तलाशे गए हैं, लेकिन आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली उसके मुताबिक ऑफिशियल का कहना है कि मेजर सीजर अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, लौटेंगे आपके पास अरविंद, क्योंकि इस वक्त भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है रिया के प्रिमरोज अपार्टमेंट में। एनसीबी अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। It's just a procedural matter in NDPS Act. That's what we are following. And kindly let us do our job. That is what the request is. Kindly. सर कहाँ सर्च चल रहा है सर? Only, सर आज तक से बात करते वक्त सर कहाँ चल रहा है सर? please, 2 places, Ria's house and Samuel Miranda's house. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन It is for Shovik's house and नहीं. शोभिक के हाउस और मिरांडा के हाउस। Yes. मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शम्स, जब रिया के साथ हमने इंटरव्यू किया, बातचीत की, ड्रग्स मामले को लेकर उन्होंने जाहिर तौर पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने अपने कमेंट्स रिजर्व रखे क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि आगे जाकर कोई भी कमेंट उनके लिए मुनासिब नहीं भी हो सकता है। ऐसे में आज जब बासित और जैद जैसे नाम सामने आ रहे हैं, बासित जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ा ड्रग्स पेडलर है, उनके साथ भी रिया और शौविक की बातचीत व्हाट्सएप के जरिए हुई है, ये तमाम चीजें अब एविडेंस के तौर पर एनसीबी खंगाल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कोई भी सबूत आपको ड्रग्स मामले में इकट्ठा करना है तो आपको उनके घर से या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से आपको लाना पड़ेगा। और साथ ही इस पूरे मामले में अब आगे जाकर क्या कोई गिरफ्तारी संभव है अगर कोई सबूत मिलता है तो? ये 2 अहम सवाल आपसे। देखिए, बड़ा इसको आसानी से समझने के लिए 2 चीजें हैं। एनडीपीएस जो एक्ट है सारे, उसमें एक है कि एक आदमी खुद ड्रग्स लेता है, जो लेता है वो अपने हिसाब से कितना लेता है उतनी ही मात्रा होती है वो खरीदता है। इसके लिए मैक्सिमम अगर ये साबित हो जाए कि मैं ड्रग्स लेता हूं और मैंने ड्रग्स लिया और तय मात्रा से ज्यादा ली तो मैक्सिमम 1 साल की सजा, और ये अवेलेबल ऑफेंस है, आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है। लेकिन ड्रग्स लेने और ड्रग्स बेचने, इन दोनों में फिर अचानक सजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो लेता हूं और दूसरा खरीदता भी हूं और फिर बेचता भी हूं, उसमें फिर आप लंबा फंसते हैं। तो यहाँ पे एनसीबी को यही एस्टेब्लिश करना है कि खासतौर पर शौविक, क्योंकि ये पूरा सर्च ऑपरेशन अभी जो बताया गया वही है कि शौविक के लिए है, अभी रिया की बारी शायद आई नहीं है। तो शौविक के साथ ये लिंक तय करना कि ये सिर्फ ड्रग्स खरीदता था, रिया के कहने पर खरीदता था और किसी और को ले जाकर दे देता था बिना प्रॉफिट के, बिना पैसे के, तब तो बात ठीक है। लेकिन शौविक का जिस तरीके से बासित और जायद के साथ रिलेशन आया सामने और इन दोनों का उठना बैठना ड्रग पैडलर के साथ, तो ये वाला जो चेन है कि खरीद कर फिर आगे बेचना, वहां पे शौविक के लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अगर ये चीजें साबित हो गई कि एक जगह से ड्रग्स खरीद कर दूसरी जगह ड्रग्स बेचता था, तो फिर ये जो बात अभी हो रही थी, जो अरविंद बता रहा था, ट्रांसपोर्ट करना और फिर ड्रग्स को डील करना, ड्रग्स को बेचना, ये आपके अपने इस्तेमाल से कहीं ज्यादा संगीन जुर्म हो गया। ऐसे में गिरफ्तारी बिल्कुल मुमकिन है। ये एनसीबी को तय करना है कि क्या उनके पास ये पुख्ता सबूत है कि शौविक या सैमुअल मिरांडा नहीं सिर्फ ये ड्रग्स खरीदते थे बल्कि ये ड्रग्स खरीदकर आगे बेचते थे। अगर ये दोनों कड़ी जुड़ गई तो आप मान के चलिए कि गिरफ्तारी तय है। लेकिन अगर ये सबूत नहीं मिलता है
दोनों के पास से ड्रग्स भी नहीं मिलता है, तो फिर केस हल्का हो जाता है। और इसीलिए एनसीबी की टीम पहले कोशिश कर रही है कि पूछताछ के जरिए, सर्च ऑपरेशन के जरिए कुछ ऐसी चीजों को निकाला जाए जिससे कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। 2 पेडलर्स के बयान है, ये बयान भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर शौविक को लेकर और सैमुअल को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ चैट को अगर आप देखें, जो खुद भाई बहन में हुआ शौविक और रिया में, रिया ये कहती है कि उसको 4 सिगरेट चाहिए, 4 या 5, तुम इंतजाम करो। उधर से वो कहता है कि ठीक है मैं करता हूं। इस चैट से एक चीज क्लियर होती है इन दोनों की, कि ये दोनों अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगा रहे। यहाँ पे बात आ रही है उसको, अब ये उसको कैरेक्टर कौन है ये जांच की बात है, लेकिन इन दोनों चैट से पता चलता है कि दोनों एक इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और क्लियर होता है कि रिया शौविक से कह रही है कि तुम इंतजाम करो, वो 5 लेगा। तो अब सवाल यह है कि वो आगे से खरीद कर ला कर देगा या फिर वो खुद बेचता है, पीछे से लेता है और आगे बेचता है। वही मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ये लिंक एस्टेब्लिश हो गया, आप मान के चलिए गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। और ये लिंक अगर नहीं तय हुआ तो फिर ये बात वही होगी कि आपके कंजम्पशन, लेकिन उसमें जो एनडीपी एक्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हल्की धाराएं भी हैं जिसमें सजा कम है। लेकिन ड्रग बेचने वाली बात अगर साबित हो गई पीछे से लेकर आगे, तो फिर आप ड्रग पेडलर की कैटेगरी में आएंगे, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आएंगे और उसमें आपकी सजा अपने आप बढ़ेगी और गिरफ्तारी फिर बहुत मुमकिन है। लौटूंगी आपके पास में शम्स, क्योंकि यहाँ पर कड़ी से कड़ी जोड़ने की कवायद है एनसीबी की टीम की तरफ से। यही वजह है कि आज सुबह से ही ये छापेमारी की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ प्रिमरोज अपार्टमेंट के बाहर मौजूद है। कितनी देर तक चलने वाला है ये सर्च ऑपरेशन, कोई जानकारी अरविंद? क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है, 6:40 से ये शुरू हुआ था। देखना ही होगा कि क्या उनके साथ शौविक भी है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी खबर, शौविक को समन किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने और दोनों ही सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन सैमुअल मिरांडा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के दफ्तर, एनसीबी के ऑफिसर के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंच रहा है, जबकि शौविक को भी समन कर दिया है सर्च ऑपरेशन के दौरान। यानी दोनों ही आज अब से कुछ देर बाद सैमुअल मिरांडा ने प्रोब ज्वाइन कर लिया है, अब शौविक भी ज्वाइन करेगा। तो बड़ी खबर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सम्मन जारी किया है शौविक चक्रवर्ती को। अभी भी एनसीबी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। बहुत मुमकिन है कि नेहा कि शौविक को अपने साथ, जिस तरह से सैमुअल मिरांडा को लेकर गई है, शौविक को भी अपने साथ लेकर एनसीबी की टीम जाए। लेकिन ये देखना होगा, कुछ देर इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने समन किया है और आज ही दोनों जो एनसीबी की पूछताछ है वो ज्वाइन करेंगे। जो सीनियर ऑफिशियल है उनका मैसेज है, बोथ शौविक एंड मिरांडा दे विल बी कमिंग टू ऑफिस, यानी वो एनसीबी के दफ्तर आ रहे हैं। अरविंद, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है शौविक और सैमुअल मिरांडा को, क्योंकि दोनों में संपर्क पहले से था, दोनों में कई सारे व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं और ड्रग पेडलर्स को लेकर भी बातचीत हुई है। आमने सामने पूछताछ, अलग अलग पूछताछ, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैद नाम का जो ड्रग पेडलर है बासित, वो दोनों भी कस्टडी में, दोनों को यानी चारों को आमने सामने बिठाकर होगी। एक जो ड्रग पेडलर है अभी वो हिरासत में है, बहुत मुमकिन है कि उसकी भी गिरफ्तारी कुछ देर बाद, बयान अभी दर्ज हो रहे हैं, उसकी भी गिरफ्तारी भी दिखा दी जाएगी। तो सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ जरूर की जाएगी, क्योंकि इसमें पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। सैमुअल मिरांडा 10,000 रुपए दिया है ड्रग पेडलर जैद को और उसके बाद ड्रग्स खरीदा है। शौविक ने भी ड्रग्स खरीदा है, तो शौविक को सम्मन कर दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। बहुत मुमकिन है कि अपने साथ ही लेकर जाए, जिस तरह से सैमुअल मिरांडा को लेकर गई थी एनसीबी की टीम। लेकिन ये बड़ी खबर है कि सर्च ऑपरेशन कर रही थी टीम, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन शौविक को सम्मन कर दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ये बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने समन जारी कर दिया है। इससे पहले सैमुअल मिरांडा के घर पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद सैमुअल मिरांडा को डिटेन किया गया है, एनसीबी के दफ्तर ले जाया गया है। बहुत मुमकिन है कि अब शौविक चक्रवर्ती को भी साथ ले जाए एनसीबी की टीम और सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, जैद और बासित को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि इन सभी के तार, इन सभी के लिंक आपस में जुड़ते हैं। पहले भी जो व्हाट्सएप चैट्स की क्लोनिंग की गई उसमें यह मालूम चला कि ये लोग आपस में संपर्क में थे, ड्रग्स को लेकर बातचीत की जा रही थी, किस तरीके से पैसा देना है इस पर भी बातचीत हो रही है। तमाम सवाल अब एनसीबी के सामने हैं जो इन चारों से किए जा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती का परिवार इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीबीआई लगातार रिया के पिता से पूछताछ कर रही है, वहीं ड्रग्स मामले में शौविक फंसते दिख रहे हैं।
सुशांत की मौत के केस में रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार जांच एजेंसियों के रडार पर है। एक और सीबीआई एक एक सच उगलवाने में जुटी है तो ईडी ने भी नकेल कस रखी। आज एक बार फिर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ की है। आज इंद्रजीत से पूछताछ का लगातार तीसरा दिन था, जिनसे अब तक करीब 23 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। 3 दिन से रिया को सीबीआई ने नहीं बुलाया है, लेकिन उससे अब तक 4 दिन सवाल जवाब किए गए हैं। वहीं 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया के भाई शौविक से सीबीआई ने 7 दिन तक सवाल जवाब किए। एक तरफ रिया के पिता का सीबीआई से सामना, दूसरी तरफ रिया के भाई का ईडी से सामना। हर तरफ से रिया का परिवार घिरता जा रहा है। शौविक अब ड्रग्स केस में बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। किसी भी वक्त ईडी शौविक से पूछताछ के लिए बुला सकती है। जो सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था, वो अब शौविक के ड्रग्स का साथी नजर आ रहा है, जो शौविक के लिए ड्रग्स का इंतजाम करता था। अब तक 2 ड्रग पेडलर जैद और बारिश को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। इसके अलावा रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर की भी ईडी के सामने पेशी हुई, जहां ड्रग कनेक्शन और पैसों के लेन देन पर सवाल किए गए। ड्रग कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काइजन इब्राहिम को धरा है। इब्राहिम के शौविक और जैद से संबंध बताए जा रहे हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर पेश हुए, जहां सुशांत के साथ कारोबार पर सवाल किए गए। ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती पर दिन एनसीबी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ड्रग्स चैट्स के बाद में एनसीबी ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया हुआ है जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मुहैया कराई थी। अब सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को एनसीबी समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत केस में अब एक तो नहीं बल्कि देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जहां रिश्ते, पैसों का लेन देन और ड्रग कनेक्शन हर एंगल से सुशांत की मौत को देखा जा रहा है। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। सीबीआई ने 2 मनोचिकित्सकों से पूछताछ की। इनमें से एक डॉक्टर सुजन वॉकर हैं, जिन्होंने सुशांत का इलाज किया था। सुजन वॉकर का मुंबई पुलिस को दिया गया बयान केस को नया मोड़ दे सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह का पता लगाने के लिए सीबीआई ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है। इस दौरान सुशांत की मानसिक स्थिति को लेकर भी पूछताछ जारी है। इसी सिलसिले में उसने सुशांत की डॉक्टर सुजैन वाकर से पूछताछ की। वो 12:45 पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी। 7 घंटे की पूछताछ के बाद वो बाहर निकली। इसमें उन्होंने बताया था कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से बुरी तरह पीड़ित थे, लेकिन इस बीमारी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर जब उसे एहसास हुआ तो उसे अपने बारे में बहुत बुरा महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि उसका इलाज कभी नहीं हो सकेगा और उसे सुसाइड करने के ख्याल भी आते थे। आज सीबीआई ने एक और मनोचिकित्सक डॉक्टर विहंग वाहिया से भी पूछताछ की। सीबीआई ये समझना चाहती है कि आखिरी दिनों में सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था और उनकी दिमागी हालत कैसी थी। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।